उज्जैन एक बार फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ पूर्णांकों से रिलेटेड। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको संख्याओं के बारे में बताया था। अब उसी में से एक संख्या हमारी है पूर्णांक। इस पूर्णांक के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, बिल्कुल लो लेवल से, कक्षा 6-7 के लेवल से। इसका सबसे पहला पार्ट वन में हम सबसे पहले देखेंगे संख्या रेखा। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। जो संख्या रेखा होती है, इस तरीके से एक लाइन होती है, बीचों बीच जीरो होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे आप आगे तक कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। और इसी तरीके से -1 -2 -3 और इधर भी अनंत तक संख्याएं हो सकती है। अनंत का मतलब जैसे हम गिन ना सकें, आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। अब ये जानना चाहें कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक में हमारे पास प्लस की संख्याएं आ जाती है, माइनस की संख्याएं आ जाती है और जीरो भी आ जाता है। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पर संख्या रेखा पर 4 तक की संख्याएं आती है, ऐसा नहीं है। आप आगे 100 50 200 कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। अब हमारा पूर्णांक में सबसे पहला टॉपिक आता है पूर्णांकों की तुलना। तुलना का मतलब हो गया छोटा बड़ा देखना कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। अब जैसे तुलना करने से पहले हम ये समझेंगे, जैसे अगर आप ये देखो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 किससे छोटा है? 4 से। 2 किससे छोटा है? 3 और 4 से छोटा है। और इधर जितनी भी संख्याएं होगी सबसे छोटा होगा। 1 किससे छोटा है? 2 से, 3 से, 4 से। 0 किससे छोटा है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और आगे आने वाली हर संख्या से। यानी कि संख्याएं क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। हम सोचें, पढ़ते वक्त हम इस बात का ध्यान रखें कि क्या नियम बन रहा है। अब आया -1, तो -1 भी क्या होगा? छोटा होता जाएगा। -1 किससे छोटा है? 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। इधर वाली सारी संख्याओं से छोटा है। -2 किससे छोटा होगा? -1 से लेके इधर जितनी भी संख्याएं हैं सबसे छोटा होगा। तो इसका मतलब जब हम प्लस से माइनस की ओर आते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती है। अब इसका मतलब एक बात और ये क्लियर हो गई कि ये इधर सारी संख्याएं किसकी है? प्लस की है। तो माइनस वाली संख्याएं प्लस वाली संख्याओं से क्या होगी? छोटी होगी। ये बात समझ में आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि माइनस में, अब आप ध्यान से देखना, हमने ये बात है कि जैसे जैसे हम इधर पढ़ेंगे तो संख्याएं छोटी होती जा रही है। यानी कि -2 किससे छोटा है? -1 से। -3 किससे छोटा है? -2 और -1 से। तो आप गौर से देखो कि दिखने में 3 बड़ा दिख रहा है और 2 छोटा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो बड़ी संख्या दिख रही है वो तो क्या होगी? छोटी। और जो छोटी दिख रही है वो क्या होगी? बड़ी। दोस्तों, ये वीडियो बना है उन बच्चों के लिए जिनको गणित से डर लगता है या गणित में कमजोर होते हैं, उनके गणित को मजबूत बनाने के लिए। इसलिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके के हो सकते हैं कि वो बात सीधे बच्चों के दिल तक जाए और उन्हें वो बात समझ में आ जाए। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन अपन ये बाद में करेंगे, पहले हम ये देखते हैं जैसे -3 और -2। अब इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है? अब दिखने में 3 बड़ा दिख रहा है, पर ये तो है छोटा और ये है बड़ा। माइनस की संख्या में क्या होता है? अगर तुलना माइनस की संख्या में करनी है तो जो छोटा दिखता है वो तो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। क्योंकि कई बार बच्चों को, जो 6ठी 7वीं के बच्चे होते हैं, उन्हें गिनती में भी दिक्कत आती है कि कौन सी संख्या पहले आती है, कौन सी बाद में आती है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि जो माइनस में, प्लस में नहीं, माइनस में जो छोटा दिख रहा है वो तो क्या होगा? बड़ा होगा। और जो बड़ा दिख रहा है वो क्या होगा? छोटा होगा। तो इन दोनों में से -3 तो क्या हो गया? छोटा, और -2 क्या हो गया? बड़ा। अब अपन एक संख्या और लेते हैं, जैसे -10 -20।
उन जो बच्चे थोड़े समझदार हैं उनके लिए तो कंसेप्ट बिल्कुल आसान है कि -20 -10 के बाद में आता है, तो जो बाद में आ रहा है वो छोटा और जो पहले आ रहा है वो बड़ा। और जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 20। तो माइनस की संख्याएं होती है तो क्या नियम बनाया अपन ने कि जो बड़ा दिख रहा है वो तो क्या होगा? छोटा, और जो छोटा दिख रहा है वो क्या होगा? बड़ा। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी हो गई? 10 बड़ी हो गई और -20 छोटा हो गया। और छोटा बड़ा लगाने के लिए आपने छोटी क्लासों में कुछ नियम लगाए होंगे, जैसे ये वाला नियम, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह। अगर बराबर होते तो बराबर वाला चिन्ह। हम ये भी बात करते थे कि जो संख्या बड़ी होगी उधर मुंह खुला रहेगा और जो संख्या छोटी होगी उधर मुंह बंद रहेगा। अब हम देखते हैं -2 और 4 में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी। इसे हम कहते हैं पूर्णांकों की तुलना करना। अब 2 किसका है? माइनस का, और 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब किसका चिन्ह होगा? प्लस का चिन्ह होगा। और प्लस की संख्या माइनस की संख्या से हमेशा बड़ी होती है, भले छोटी बड़ी कैसी भी हो, प्लस की संख्या हमेशा माइनस की संख्या से क्या होगी? बड़ी। इसका मतलब ये बड़ी है तो इधर की तरफ मुंह क्या रहेगा? खुला। अब इधर देखो, ये 21 किसका है? माइनस का, और 25 किसका है? माइनस का। दोनों संख्या माइनस की आ गई। अब हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने क्या सीखा कि जब दोनों संख्या माइनस की हो तो जो छोटी दिख रही है वो तो बड़ी और जो बड़ी दिख रही है वो छोटी। उल्टा, अब 21 और 25 में से बड़ा कौन है? 25। 25 में किसका है? माइनस का। तो माइनस का 25 तो क्या हो गया? छोटा, और माइनस का 21 क्या हो गया? बड़ा। तो बड़े की तरफ मुंह खुला रखना है। -3 और -4 दोनों संख्या माइनस की है, तो वही नियम, जो बड़ा दिख रहा है वो क्या होगा? छोटा, और जो छोटा दिख रहा है वो क्या होगा? बड़ा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है? 4। ये बड़ा दिख रहा है पर है क्या? छोटा। तो छोटे की तरफ मुंह क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो अब इसमें देखो 0 और -7, तो हमने क्या देखा? ये संख्या छोटी होती जा रही है, यानी कि 0 जो है सारी माइनस की संख्याओं से क्या होगा? बड़ा होगा। तो 0 भी क्या हो गया? बड़ा। तो इसकी तरफ मुंह क्या होगा? खुला होगा। तो जब हम पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं, अब जैसे प्लस माइनस की संख्या, जैसे प्लस प्लस की संख्या होती है, जैसे 100 और 10, अब इसमें जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा ही है और जो छोटा दिख रहा है वो छोटा ही है। तो बड़ा दिख रहा है तो इधर की तरफ मुंह खुला होगा, और 10 छोटा दिख रहा है तो उधर की तरफ मुंह बंद होगा। प्लस में तो जो संख्या बड़ी दिख रही है वो बड़ी रहेगी और जो छोटी दिख रही है वो छोटी रहेगी। लेकिन माइनस में जो संख्या छोटी दिख रही है वो बड़ी होती है और जो बड़ी दिख रही है वो छोटी होती है। इस चीज को थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप एग्जांपल्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अपनी कक्षा 6 और 7 में आपको ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे। आगे कंपटीशन में भी हमारे पूर्णांकों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन उसकी नींव यहीं से हमें मजबूत करनी है। कई बार हम डर के मारे इनसे दूर भागते हैं, पर हमें दूर न भागकर इन्हें करने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे? बेसिक मैथ्स विद सुमित सर में। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ आप इस पे जरूर प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में पूर्णांक के साथ ही एक नए टॉपिक में। जब तक आप मेरे के लिए आपको मेरा नमस्ते। लेकिन मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं